तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 13 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश ला सकती है सरकार। मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। 7 मार्च को बैठक में फैसला संभव है। डिपार्टमेंट के बजाय यूनिवर्सिटी को बना सकते हैं आधार। प्रकाश जावड़ेकर ने ऑर्डिनेंस लाने के संकेत दिए हैं। विपक्ष भी अध्यादेश लाने की मांग कर रहा है। होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। आज जो कुछ लोग इसमें गलतफहमी होगी या दूसरे किसी उद्देश्य से लेकिन आंदोलन पे आए हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब आंदोलन करने की उनको जरूरत नहीं है। सरकार न्याय देगी, 200 पॉइंट रोस्टर लाएगी और कैसे लाएगी इसके लिए केवल 2 दिन की प्रतीक्षा करें, यही मेरा अपील है। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप, एक और तो इस मसले को लेकर सड़कों पर विपक्ष के नेता उतरे हुए हैं, वहीं 13 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश सरकार भी ला सकती है और जावड़ेकर ने भी अपनी बात में यही इशारा किया है। क्या कुछ आपके पास जानकारी, अनूप बताइए। देखिए, बता दूं कि जिस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है, सरकार इस बात को जानती है कि चुनाव का महीना है। ऐसे में इस विरोध का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा मसला जो है वो आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला है और सरकार जानती है कि अगर ST SC और OBC के आरक्षण को लेकर किसी तरह का छेड़छाड़ किया जाता है तो इसका जो परिणाम है वो सरकार के लिए बुरा होगा। सूत्र बता रहे हैं और प्रकाश जावड़ेकर ने अपने बयान पे भी संकेत दिए हैं। 2 दिनों के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस मसले पर अध्यादेश लाया जाएगा और जो पुरानी प्रणाली है उसको बहाल किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो इस मसले पर राजनीति किया जा रहा है वो खत्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। और सूत्र बता रहे हैं, ये पुख्ता सूत्र है कि 7 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सरकार इस मसले पर अध्यादेश लाएगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अनूप आपका शुक्रिया। बड़े नेता और इस देश में परंपरा रही है, आज से नहीं पहले से, कि कुछ मामलों में बिल्कुल जो होता है कॉन्सेंसस होता है और उसमें जो है देश की जो वैदेशिक नीति होती है, जो हमारा जो खास करके जो हमारा डिफेंस के प्रति जो भी हमारा रहता है, फौजों के बारे में जो रहता है, और उसमें कभी भी हिसाब किताब होता है। लड़ाई में हिसाब किताब पूछा जाता है कि कितने मरे, कौन जाएगा गिनती करने के लिए। ठीक ही ना जवाब दिया है हमारे जो एयर। बता दें कि विपक्ष 13 पॉइंट के खिलाफ सड़कों पर है। विरोध प्रदर्शन का आलम यह है कि रेल से लेकर सड़क तरह के, जी हां, हर जगह एक ही आलम नजर आ रहा है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे जहां जाम में सड़कों में फंसे हुए हैं, वहीं ट्रकों की लंबी लंबी कतार भी दिखाई दे रही है। विपक्ष का कहना है कि बंद लोगों के लिए बुलाया गया, लेकिन जब परेशान भी आम आदमी ही हो तो बंद का क्या फायदा। भारत बंद का असर बाढ़ में भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिसमें स्कूल बच्चों के साथ एम्बुलेंस भी फंसे हुए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रवि S नारायण। कि भारत बंद का असर सुबह से ही दिखाई पड़ने लगा है। अभी हम बाढ़ में खड़े हैं और आपको ये नज़ारा दिखा दें कि सुबह से ही यहाँ पे कई किलोमीटर लंबी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं और जो लोग हैं वो आम जन हैं वो इस जाम में फंसे हुए हैं। और ये नज़ारा बिल्कुल सुबह से ही है। अब इधर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं स्कूल जा रहे थे, लेकिन ये सुबह से ही
यहाँ पे ये बच्चे भी फंसे हुए हैं। आप लोग भी जाम में फंसे हुए हैं? यस अंकल, हम भी जाम में फंसे हुए हैं। आप भी जाम में फंसे हुए हैं? हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए ये बच्चे जो हैं वो घंटों से यहाँ पे टेम्पू अटकी हुई है, जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। आपको बता दूं कि देखिए अगर पीछे की नज़ारे आपको दिखाऊं तो ये बस है, जो सारी गाड़ियाँ हैं जो वहाँ से पूर्णिया के लिए जाने वाली गाड़ियाँ हैं, सारे के सारे इस बस में फंसे हुए हैं। जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम पटना से आ रहे हैं। सुबह 6:15 में बस खुली है और यहाँ लगभग जो है 1 घंटा 45 मिनट से जो है 1 घंटा 40 मिनट से जो है सो 2 घंटा से यहीं पड़े, लगभग 2 घंटा से यहाँ पड़े हुए हैं और दिक्कत हो रही है। ये बहुत परेशानी हो रही है, ये बहुत दूर जाना है, पूर्णिया तक जाना है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है जाने में। इमरजेंसी है घर जाना, लेकिन यहाँ पे फंस चुके हैं हम लोग। खाना पीना का क्या व्यवस्था है? ऐसा किसके पास पैसा है नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। कोई देखने वाला अभी तक छोड़ने वाला नहीं है अभी तक। प्रशासन भी तो नहीं देख रहे हैं। कोई प्रशासन है? कोई प्रशासन को दिखाई नहीं दिया है अभी तक, एक भी नहीं, कहीं कोई प्रशासन का पता नहीं है, किसी का पता नहीं है। तो ये आप हालात देख रहे हैं कि यहाँ पे घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। जो भारत बंद है इसका असर कितने प्रभावी ढंग से दिखने लगा है सुबह से ये सड़कों पे, ये आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर आज विपक्षी दलों ने भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद का कई शहरों में असर देखा जा रहा है। आरा में आयशा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। पुलिस ने 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जहानाबाद में भी आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पटना गया रेलखंड पर कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। वहीं नवादा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पटना रांची एनएच जाम कर प्रदर्शन किया, जिसमें वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बेगूसराय में एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक की हत्या की गई, फिर हाथ पैर बांधकर पेड़ से शव को लटका दिया गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर गुस्सा निकाला और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पुलिस जल्द मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। खबर मोतिहारी से, जहां दुष्कर्म में विफल होने पर अपराधियों ने महिला के शरीर पर तेजाब डालकर जला दिया। वहीं मां को बचाने गए दिव्यांग बेटे पर भी अपराधियों ने एसिड अटैक किया। घटना के बाद पीड़ित मां बेटे को मोतिहारी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर है। लेकिन पुलिस की सुरक्षा नहीं मिलने और अपराधियों के दबंग होने के कारण परिवार डरा सहमा है। पीड़ित महिला अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है और पति दूर प्रदेश असम में रहकर मजदूरी करता है। तो क्या है तेजाब पर कानून, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब बिक्री को गंभीर अपराध बताया है। तेजाब पंजीकृत दुकानों पर ही बेचने का अधिकार है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तेजाब नहीं बेच सकते हैं। तेजाब खरीदार की पूरी जानकारी दुकानदार के पास होनी चाहिए। दुकानदार के स्टॉक की जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। अनदेखी करने और पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना भी है। एसिड अटैक में कितनी सजा, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता दें। एसिड अटैक में कई धाराओं में सजा का प्रावधान है। कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अधिकतम आजीवन कारावास और आर्थिक दंड। पीड़ित को कौन सी सुविधाएं मिली है, ये भी आपको बता देते हैं। तेजाब हमले के पीड़ित के इलाज से नहीं मना कर सकते। पीड़ित को फौरन कम से कम 3 लाख रुपए की मदद देना जरूरी है। पीड़ित को मुफ्त इलाज मुहैया कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। कमरे, खाने और दवाइयों के साथ साथ सर्जरी का भी खर्च सरकार करेगी।